हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हम आपके पास एक ट्यूटोरियल वीडियो लेके आए हैं। उसमें हम आपको बताएंगे कि जो हमारी पिक्सल एलईडी होती है उसकी ब्लिंकिंग प्रॉब्लम को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं और ये ब्लिंकिंग प्रॉब्लम होती क्यों है ये भी हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए मेनली 3 रीज़न होते हैं ब्लिंकिंग के लिए। पहला तो होता है पावर के कारण जो होती है ब्लिंकिंग प्रॉब्लम। दूसरा होता है कि जब हम कंट्रोलर से, ये हमारा कंट्रोलर है और कंट्रोलर से पिक्सल की जो दूरी होती है वो अगर 2 मीटर से ज़्यादा हो जाती है तो भी ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आती है। और तीसरा रीज़न है कि जब हम एक कंट्रोलर है, जैसे हमारा इसका एक डेटा वायर है, तो ये डेटा वायर अगर हम एक ये सेट ऑफ मैट्रिक्स है, दूसरी सेट ऑफ मैट्रिक्स है। सेट ऑफ मैट्रिक्स मतलब ये एक वॉल पे मैट्रिक्स है, ये दूसरी भी मैट्रिक्स है। तो ये दोनों को अगर सेम हम पैरेलल डेटा देते हैं एक ही वायर से, तो कभी कभी क्या होता है कि ब्लिंक होने लगते हैं दोनों। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉब्लम है मेनली ब्लिंकिंग के। तो ये तीनों प्रॉब्लम का हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे और इनको कैसे रिमूव करते हैं ये हम आपको बताएंगे। तो पहला जो है रीज़न वो होता है पावर का। ठीक, तो पावर का क्या होता है कि पावर का प्रॉब्लम 2 तरह से आता है। एक तो हम जो अपनी SMPS का सिलेक्शन करते हैं उसका सिलेक्शन सही से नहीं कर पाते हैं, और दूसरा है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है पिक्सल में, पावर देने का डिस्ट्रीब्यूशन वो सही से नहीं करते हैं तो भी ब्लिंकिंग आती है। तो पावर कैलकुलेशन के लिए पहले हम बता देते हैं आपको कि पावर कैलकुलेशन होती है पिक्सल के कंजम्पशन के हिसाब से। तो जैसे एक ये हमारा पिक्सल है, एक पिक्सल कंजम्पशन करता है 60 मिली एम्पियर। ठीक, तो अगर हम जैसे 50 पिक्सल लगा रहे हैं, ठीक, तो 50 पिक्सल का अगर हमको एम्पियर रेटिंग निकालनी है तो 50 इंटू 60 कर देंगे। ठीक, 60 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। ठीक, तो इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3000। ठीक, 3000 मिली एम्पियर। अब मिली का होता है 10⁻³ तो 3 इंटू 10⁻³ और ये 3 जीरो है तो इंटू 10⁻+3, तो ये कट जाएंगे, 3 एम्पियर निकलेगा। ठीक, तो अगर हम 50 पिक्सल चला रहे हैं तो 3 एम्पियर से कम की पावर नहीं रखनी, मतलब 3 एम्पियर की से कम की पावर सप्लाई नहीं रखनी है। ये कंडीशन तब के लिए है जब हम फुल ब्राइटनेस पे चला रहे हैं, 100% ब्राइटनेस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कम एम्पियर की पावर सप्लाई लगा रहे हैं तो ये जो ब्राइटनेस लेवल है, ये ब्राइटनेस लेवल आपको 50% कर देनी है। ठीक, ये डिमिंग लेवल सेट होता है जब आप प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम के बाद जब एक्सपोर्ट करते हैं LED एडिट में, तो डिमिंग लेवल का पूछता है कि तीनों चैनल आपको कितने रखने हैं। ठीक, 255 होता है मैक्सिमम, तो आप इसका परसेंट निकाल के 50% रख देंगे तो ये ब्राइटनेस है ये 50% हो जाएगी। तो जो पावर कंजप्शन है ये 3 एम्पियर से घट के 1.5 एम्पियर हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि हमने ब्राइटनेस कितनी सेट की है तो उसके लिए हमको पावर सप्लाई कितनी लगेगी। ठीक, जब आप जाते हैं मार्केट में तो आपको ये कैलकुलेशन करके ही पावर सप्लाई खरीदनी रहती है कि हम कितनी पावर सप्लाई हमको लगेगी। ठीक, पहला तो ये हो गया। दूसरा है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अच्छा, ये एक बार और बता देते हैं आपको कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम रेट चला रहे हैं ना, तो शुरू वाले पिक्सलों में रेट चलेगा कुछ दूर, फिर जब लगभग 30-35 के बाद कम होने लगेगा, मतलब वो ऑरेंज दिखने लगेगा वही रेट, मतलब प्रोग्राम हमने रेट का चलाया है वो दिखने ऑरेंज लगेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी इनपुट लाइन होती है प्लस और माइनस की पिक्सल की, वो होती है 0.25 स्क्वायर mm की। ठीक, तो इससे जो है हमारा जो पावर है प्लस मतलब 5 वोल्ट, ये 35 LED के बाद नहीं ट्रेवल कर पाता, मतलब 100%। मतलब ये ट्रेवल करते करते, जैसे पैरेलल ट्रेवल करता है एक पिक्सल से फिर दूसरी पिक्सल में, ये जो प्लस माइनस वाला वायर रहता है ये पैरेलल रहता है, तो ये 35 पिक्सल के बाद ये फेड होना स्टार्ट हो जाता है इसमें वोल्टेज। तो ये स्टार्टिंग में, जैसे स्टार्टिंग में 5 वोल्ट चलता है यहाँ से, लेकिन वहाँ पे पहुँचते पहुँचते 3 वोल्ट 2 वोल्ट हो जाता है, इसलिए इसका जो वो आउटपुट है वो हमारा रेड से ऑरेंज होने लगता है। तो उसके लिए हमको करना क्या है कि हर 40, लगभग 40 पिक्सल के बाद, जैसे अगर काउंट हो जाए 40, तो 40 के बाद एक नई लाइन पैरेलल हमको प्लस माइनस की दे देनी है। ठीक, ये जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे जैसे 40 पूजे तो प्लस माइनस की एक नई लाइन दे देनी है। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कलर का है वो कलर का इशू नहीं आएगा और ब्लिंकिंग प्रॉब्लम भी नहीं आएगी अगर वो पावर की वजह से होती रहेगी। तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो पहले तो एम्पियर कैलकुलेशन करके ही पावर सप्लाई लगानी है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करना है कि 40 LED के बाद 40th LED के बाद फिर से एक पैरेलल लाइन रहनी चाहिए। अगर आप मैट्रिक्स बना रहे हैं, मान लीजिए
ऐसे 30 की, तो यहाँ पे आप एक पैरेलल लाइन चला दीजिए, एक प्लस की एक माइनस की। ठीक, ये वायर की लेंथ जो होनी चाहिए वो 2 mm से 2 स्क्वायर mm से कम की नहीं रखनी है, मेन वाली जो पैरेलल लाइन चला रहे हैं। ठीक, तो इससे आप यहाँ से उठा उठा के पैरेलल देते जाइएगा प्लस माइनस, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, एक प्लस का एक माइनस का। तो ये तो हो गया एम्पियर कैलकुलेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। ठीक, अब दूसरी हम चीज़ें बता देते हैं आपको कि जब हमारा जो कंट्रोलर होता है, वो कंट्रोलर और पिक्सल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर से अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो ब्लिंकिंग आता है कि, तो उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि ये देखिए, ये सर्किट है एक, ये सर्किट मार्केट मिलता है, इसको बोलते हैं मैक्स 485। ठीक, मैक्स 485 एक प्रोटोकॉल होता है जिससे कि जो हमारा डेटा होता है वो डेटा डिफरेंशियल मोड में कन्वर्ट हो जाता है ए और बी में। ठीक, तो आप एक ये सर्किट ट्रांसमीटर साइड में लगा दीजिए और एक सर्किट रिसीवर साइड में लगा दीजिए। ये रिसीवर सर्किट का है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है रिसीवर। तो इससे फिर आप कंट्रोलर और ये जैसे हमारा ये कंट्रोलर हो गया T1000 ही मान लीजिए, T1000 है और ये हमारी पिक्सल है। ठीक, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आप 1 किलोमीटर तक की रख सकते हैं। ठीक, जैसे आप 1 किलोमीटर दूर भी अगर कंट्रोलर रखे हैं और ये सर्किट यहाँ पे एक लगा देंगे ट्रांसमीटर का इस साइड में, एक रिसीवर में यहाँ इस साइड में, तो आप इन दोनों की डिस्टेंस काफ़ी बढ़ा घटा सकते हैं। अभी क्या है कि अभी आप अगर 2 मीटर से ज़्यादा कर देंगे तो ब्लिंकिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो अगर आपको ये सर्किट परचेज करना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ये मैक्स 485 के नाम से मिलता है, तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्किट में ज़्यादा इसका कनेक्शन भी आपको बता देते हैं कि कनेक्शन कैसे करना है। इसमें ये देखिए, ये इधर से ये इनपुट है, 12 वोल्ट इनपुट प्लस माइनस है, और यहाँ पे ए और बी और ग्राउंड 3 वायर निकलेंगे। ठीक, ये तीनों वायर उठ के आएंगे यहाँ, ये हमारा जो रिसीवर वाला सर्किट है, रिसीवर वाले सर्किट में ए बी और ग्राउंड में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक, वो दोनों वायर, आपको कंट्रोलर से डेटा नहीं निकालना है, डेटा जो आएगा वो डेटा इसमें आ जाएगा। ये देखिए, जो कंट्रोलर से डेटा निकलेगा हमारा T1000 से, वो डेटा इसमें आएगा। ठीक, और फिर इससे ए और बी और ग्राउंड 3 वायर निकालने हैं, ये तीनों वायर आपको यहाँ पे लाके कनेक्ट कर देने हैं। ठीक, और फिर ये जो डेटा वायर है ये उठा के आपको पिक्सल में दे देने हैं, ये जो हमारी पिक्सल लगी रहेगी उसमें लगा देने हैं ये। ठीक, बाकी कनेक्शन आप जैसे डायरेक्ट करते थे कंट्रोलर और पिक्सल का, वैसे ही करना है कि पिक्सल का कनेक्शन नहीं बदलना है, कनेक्शन उसी तरह रहेगा, बस डेटा जो है वो इस सर्किट के थ्रू होके आएगा, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फिर मैटर नहीं करेगी, आप डिस्टेंस कितनी भी बढ़ाइए घटाइए। ठीक, अब तीसरी चीज़ है कि हम जैसे हमारा एक ये कंट्रोलर हो गया, कंट्रोलर से हम 2-3 जैसे ये एक सेट ऑफ मैट्रिक्स है, दूसरी सेट ऑफ मैट्रिक्स है, तीसरी है, चौथी है, मतलब ये बहुत सारे एलईडीज की मैट्रिक्स है यहाँ पे। तो एक ही डेटा से अगर हम चला रहे हैं, ठीक, एक ही डेटा इन तीनों का सबका वायर लेके हम एक साथ अगर जोड़ देते हैं तो भी ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें जो सर्किट इसका होता है 2811 की जो आईसी होती है 2811 की, वो सिग्नल को एम्पलीफाई करके भेजती है। ठीक, मतलब सिग्नल इसमें जो इसकी 4 आपको पिन डायग्राम बता देते हैं उसकी 2811 की, उसमें 4 इधर होते हैं 4 इधर, 8 पिन की आईसी होती है। इसमें एक रेड ग्रीन ब्लू होता है, एक ग्राउंड होता है, एक वीसीसी होता है, एक ये डेटा इनपुट आने के लिए होता है, और एक ये सामने वाली आईसी में जाने के लिए होता है। ये वाला जो लाइन होती है ये होती है एम्पलीफिकेशन की। ठीक, ये डेटा रिसीव करता है, रिसीव करके उसको एम्पलीफाई करता है, फिर ट्रांसमिट करता है। तो अगर आप ये कनेक्ट कर रहे हैं एक साथ सबको, तो एम्पलीफाई यहाँ पे नहीं होगा, डेटा एम्पलीफाई नहीं होता तो ब्लिंकिंग होती है। अगर एक ब्लिंकिंग करेगी तो ये सारी ब्लिंकिंग करेंगी। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे 4 पिक्सल ले लीजिए, 4 पिक्सल ले लीजिए, इसमें डेटा दीजिए स्टार्टिंग में, फिर ये पहली वाली पिक्सल से पहले वाले इसमें सेट ऑफ मैट्रिक्स में, दूसरी वाली पिक्सल से दूसरे सेट ऑफ मैट्रिक्स में, तीसरी वाले पिक्सल से तीसरी सेट ऑफ मैट्रिक्स में, चौथे वाले पिक्सल से चौथी सेट ऑफ मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे डेटा जो है आपको वो एम्पलीफाई करके मिलेगा, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा रहेगा कि आप अलग अलग जैसे डेटा दे रहे हैं। ठीक, तो प्रोग्राम सेम चलेंगे लेकिन ब्लिंकिंग प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी। तो यही मेनली 3 रीज़न है। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे तो वो एक ही रीज़न बताते हैं कि पावर सप्लाई का मैनेजमेंट सही कर दो तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये भी रीज़न्स है, कभी कभी पावर सप्लाई सही करने पे भी ब्लिंकिंग आती है। तो आप ये तीनों कंडीशंस को ध्यान में रख के कनेक्शन कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो, तो आप
कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और ये SMPS है। SMPS में कभी कभी आपने देखा होगा कि प्लस के 3 पोर्ट रहते हैं, माइनस के 3 पोर्ट रहते हैं और लाइन और न्यूट्रल रहता है। ठीक, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक ही वायर यहाँ से निकालते हैं, एक वायर इससे निकाल लेते हैं, एक वायर इससे निकाल के फिर कनेक्शन कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप एक ही वायर निकाल रहे हैं तो आपको कम से कम 5 mm का, 5 स्क्वायर mm का वायर लेना है। तो लोग लेते क्या है कि एक ही 2 स्क्वायर mm का लेते हैं और फिर एक ही से कनेक्ट कर देते हैं। अगर ये 60 एम्पियर की पावर सप्लाई हुई तो ये इससे ट्रेवल नहीं कर पाएगा 60 मिली एम्पियर 2 mm से। तो उसके लिए आपको लगभग 2 mm की अगर ले रहे हैं तो 3 वायर निकालने हैं यहाँ से, 3 इससे निकालने हैं। ठीक, तो 60 मिली एम्पियर डिवाइड हो जाएगा 20-20 मिली एम्पियर से, वो 20-20 एम्पियर से, तो 60 एम्पियर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब जितने इसमें वो खांचा दिए हुए हैं तो सारे से वायर निकालने हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसका सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, थैंक यू।